वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मशावरती इजलास भी बुला लिया है। सीनियर वज़रा को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया गया है। ज़रा के मुताबिक वफाकी वज़ीर असद उमर, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा आज के इस अहम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला की भी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात शेड्यूल है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है। अहम खबर है जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, सियासी माहौल गर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मुशावरती इजलास तलब किया है। सीनियर वज़रा को वज़ीर आज़म हाउस भी बुला लिया है और असद उमर, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा भी शरीक होंगे। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला की भी वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात शेड्यूल है। वफाकी वज़रा का कहना है कि सिंध हाउस नया छांगा मांगा, खच्चरों और घोड़ों की तरह अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये ज़मीर की नहीं, रोकड़े की आवाज़ है। चाहे कुछ भी हो जाए, इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी नहीं होगी। इमरान खान उसूलों पर खड़े रहेंगे। असद उमर, फवाद चौधरी और हमाद अज़हर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई होगी। मुझे खुशी है कि परसों ही हमने कहा था कि एक्शन लेंगे, तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए हैं। आज हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की लोटासाजी, किसी भी किस्म की जो एक सौदेबाजियां चल रही हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ, पैसे कमाओ। अब पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो इमरान खान की हमायत में उठ खड़े हों। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है और यहाँ पे लोगों के जमीर जो हैं उनको खरीदा और बेचा जा रहा है और व्यापारी यहाँ पे इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं मुंतखब अराकीन की कि जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। जो बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूं, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहां पे आओ। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहां पे बैठे हो, इमरान खान का वोट है। आज जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनका भी आगाज कर दिया है और जो आर्टिकल 63A के तहत जो हमारी एक कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलेंगी। ना उन्होंने ये पैसे की सियासत की है कि पैसे से, और वो भी हराम के पैसे से लोगों को खरीदने की बोलियां लगाई जाए। यहाँ नोटों के पूरे पूरे बक्से भर के ले जाए जा रहे हैं। ये जमहूरियत के नाम पर करना एक्चुअली चाहते हैं कारोबार। चाहे ये जो मर्जी होता रहे, आपको जितनी मर्जी वीडियो नजर आए, इमरान खान ने इस बुनियादी अपने नजरिए से नहीं इनला। कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल वाज़े तौर पे गैर आईनी है। और आइन और कानून के दायरे के अंदर जो भी हमें इख्तियार और हमें हक हासिल है वो हमने इस्तेमाल करना है। आपकी तस्दीक कर दूं, 172 हमने नहीं पूरे करने, 172 उन्होंने पूरे करने। हम अपने इक्तदार के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे। जो एक सिलसिला पूरा शुरू हुआ है सिंध हाउस के अंदर, आपने देखा, ये किसी की जमीर की आवाज नहीं है, ये रोकड़े की आवाज है, रोकड़े की। और ये वो रोकड़े की आवाज है जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अवाम भी एक फैसला एक तरफ सुनाएगी और अदम एतमाद जो है इनकी, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, इसको भी हम नाकाम करेंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध का पैसा खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अच्छा हुआ सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। चोर अपनी लूट मार बचाने के लिए कभी कौमी हुकूमत और कभी टेक्नोक्रेट्स की बातें कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त किया है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है, मैं क्या। सारी दुनिया और कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के लूट मार करने वाले अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और 27 तारीख को आवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा।
जवाब में सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि अदम एतमाद से बचने के लिए सिंध में गवर्नर राज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त गवर्नर राज की बात करना पागलपन होगा। ये ख्वाहिश एक शिकस्त खुर्दा शख्स की हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। अगर किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, केपी में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में ये करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अब उनका चल चलाव है, आखिरी हुकूमतें उनकी चंद दिन रह गए हैं और अगर इस मौके पर ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये एक शिकस्त खुर्दा शख्स की हो सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अरकान कौमी असम्बली को अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की ज़िंदगियाँ, आज़ादी और ख़ानदान ख़तरे में है और अरकान असम्बली को फ़िस्ताई हुकूमत से अपनी हिफाजत के लिए हर किस्म के इक़दाम लेने का हक़ है। पीपल्स पार्टी और PDM अरकान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में कहा गया कि वज़ीर आज़म ईवान की अक्सरियत का एतमाद खो बैठे, इनके पास ब्यूरोक्रेसी को अहकामात जारी करने का मैंडेट नहीं रहा है। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत मुश्तरका तौर पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इजलास में कहा गया कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की किसी एडवाइस पर अमल न करें। ब्यूरोक्रेसी अब वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल की पाबंद नहीं रही। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और इसका इजहार जल्द ही जमहूरी, आइनी और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक हो जाएगा। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि इमरान खान ईमानदार आदमी हैं, दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। इस्तीफ़ा देकर फौरी इलेक्शन की कॉल दें, फैसला आवाम पर छोड़ दें। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, अदम एतमाद तहरीक का आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। 27 मार्च को जलसे में लोगों की तादाद इस मामले पर रेफरेंडम होगा। अपोजिशन को दावत दें, बैठें, बात करें। उनको एतमाद होना चाहिए कि उनके साथ उनके MNAs हैं, उनके वोटर्स हैं, वो एक हुकूमत के अंदर सरबराही की हैसियत से बैठ के अपोजिशन को एतमाद में लेकर डायलॉग करें और टाइम दे दें, इस्तीफ़ा दें और टाइम दे दें कि भाई फौरी तौर पर 1 महीने में, 2 महीने में नए इलेक्शन करा दिए जाए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कॉल कर लें, उनको इत्मीनान होना चाहिए, वो ईमानदार आदमी हैं, उनको दोबारा से उनकी हुकूमत बन सकती है और फिर अवाम पे छोड़ दें। अगर अवाम फैसला करती है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, अवाम फैसला करती है, जिसके हक़ में भी वोट दें ताकि आइंदा स्मूथली हुकूमत चल सके। ये हिजानी कैफियत पूरे मुल्क की तबाही है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान बिल्कुल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम इस नो कॉन्फिडेंस मूव का आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को जो हमारा जलसा होने जा रहा है उसमें जो लोगों की तादाद होगी वो भी इसका एक रेफरेंडम होगा इस सारे मामले के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी हैं और ये लोग जो इस वक्त जा रहे हैं वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इस नो कॉन्फिडेंस में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में बड़े जादूगर बैठे हुए हैं जो पैसों से ज़मीर खरीदना चाहते हैं। वो PTI MNA आमिर लियाकत से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये इंटरनेशनल साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को हिलाने की कोशिश की जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये जो आज बोरों के मुंह पैसों के खुल रहे हैं, ये सब पैसे वहीं से आ रहे हैं जो इनके आका इनको दे रहे हैं। ये जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में ये गवर्नर हाउस होता है, ये चीफ मिनिस्टर हाउस, इसके बीच में टेंट लगा दिया है, तंबू लगा दिया है इन्होंने। क्या हो रहा है चोली के पीछे पता तो चले कि इसमें इस पर्दे के पीछे है क्या छुपा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ सौदे करना चाह रहे हैं ज़मीर के, वहाँ पर बैठे हुए इनके बड़े बड़े जादूगर जो पैसों से ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं।
वहाँ पे हो रहे हैं सौदे। तहरीक इंसाफ कराची के अरकान असम्बली बिलाल गफ्फार, सैफुर्रहमान महसूद, शकूर शाद और दीगर ने कहा है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद गैर मुल्की एजेंडा है। इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। सिंध में डाकू राज से बेहतर है गवर्नर राज लगाया जाए। आमिर लियाकत ने कहा कि इमरान खान के अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते, इस वक्त वो न्यूट्रल हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये एक फॉरेन एजेंडा, फॉरेन फंडेड है। ये जो छांगा मांगा की सियासत हो रही है, नून लीग पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है और हम इस हॉर्स ट्रेडिंग की मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं। वजीर आजम से दरख्वास्त करते हैं, डिमांड करते हैं कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान के नाम पर आप वोट लें और कहीं और चले जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर अब तहफ़्फ़ुज़ात है, इसको कैसे आप करेंगे? तो ऐसा तो ये नहीं होगा कि मैं वोट किसी और को दे दूं जाके, ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो है कि मैं शायद बहुत सारी बातें प्राइम मिनिस्टर से करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर वक्त देंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ। अपने कायद पे भरोसा है। इस सीट के साथ गद्दारी करना, जनाब इमरान खान साहब के साथ गद्दारी करना, मैं समझता हूँ ये ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ कोई गद्दारी करे। एक झूठी खबर चलाई गई और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़ात के ऊपर भी हमला है, ये हमारी पार्टी के ऊपर भी हमला है, ये इमरान खान के सिपाहियों के ऊपर भी हमला है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मरेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तहरीक अदम-ए-एतमाद और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पर की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से गुफ्तगू की गई। हुकूमती एमएनए सामने आने के बाद उनकी सिक्योरिटी पर मुशावरत भी हुई। मुलाकात में अकरम दुरानी और एहसन इकबाल भी शरीक हुए। एक और अहम मुलाकात की बात कर लेते हैं। चौधरी बरादरान की पीर को शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अपोजिशन की हिमायत का ऐलान का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से दावा किया गया है काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा अगले हफ्ते इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से चौधरी बरादरान की मुलाकात तय कराई है। तो इस मुलाकात में जो सरमोहरी देखी जा रही थी, मौलाना फजलुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया है। अब शहबाज शरीफ से चौधरी बरादरान की पीर के रोज़ ये मुलाकात होने जा रही है और अहम मुलाकात मुतवक्के है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अपोजिशन की हिमायत के ऐलान का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहाल मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कोई भी फैसला नहीं किया गया क्योंकि उनकी मुशावरत जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं। अलबत्ता ज़राए दावा कर रहे हैं कि पीर के रोज़ जो अहम मुलाकात होने जा रही है चौधरी बरादरान की शहबाज शरीफ से, इस मुलाकात के दौरान जो मुस्लिम लीग काफ है वो अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर सकती है। ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा अगले हफ्ते इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। ज़राए की जानिब से भी कहा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से चौधरी बरादरान की मुलाकात तय कराई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान के औसान खता हैं। आप उन 6 MPs का जवाब दें जिनको आपने पैसे देकर तोड़ा और उस्मान बुज़दार के साथ बिठाया। अगर आज अरकान असम्बली आपके खिलाफ खड़े हुए हैं तो ये आपकी नाअहली का सबूत है। आपने तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान न्याजी साहब के औसान खता हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लोगों को किस्से सुना रहे हैं। बाबा, हॉर्स ट्रेडिंग होती है अपोजिशन से हुकूमत में जाना। आप उन 6 MPs का जवाब दें जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के आपने तोड़े, पैसे देकर, लालच देकर। आपके लिए अपोजिशन से 6 MPA उस्मान बुज़दार के साथ बिठाना हलाल है। आज अगर आपके खिलाफ जहांगीर तरीन ग्रुप खड़ा हुआ है, अलीम खान ग्रुप खड़ा हुआ है या कौमी असम्बली के मेंबर खड़े हुए हैं, तो इमरान न्याजी साहब ये सब एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उस नए पाकिस्तान के ख्वाब के साथ धोखा किया है। आपने अपने गिर्द नाअहल वजीरों और मशीरों के साथ मिलकर पाकिस्तान का और PTI का सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। हमजा शहबाज कहते हैं कि इक़्तिदार के मज़े लूटते नाअहल हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं है। हुकूमत की इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। हमजा शहबाज ने लाहौर में डोर से नौजवान की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया।
कहा कि वालिदैन के इकलौते सहारे नौजवान की हलाकत निहायत अफसोसनाक है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे दौर में पतंगबाजी और कातिल डोर के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। आज पतंग और डोर बनाने वाले दर्जनों कारखाने खुलेआम काम कर रहे हैं। पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली ने भी सिंध हाउस इस्लामाबाद में कमरे मांग लिए हैं। सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेरजमान कहते हैं कि हमने दरख्वास्त जमा करा दी है। 25 से 28 मार्च तक तहरीक इंसाफ के MPs को कमरे चाहिए। हम सिंध हाउस के गेट पर खड़े होंगे। ये सिंध हाउस जो है ये आसिफ अली जरदारी या बिलावल जरदारी के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे इनकी अय्याशियों के लिए नहीं बनाया गया है। ये आवाम का पैसा है। आवाम का पैसा जो है उसी तरीके से खर्च करना चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। ये सेक्रेटरी सिंध असम्बली को हमने खत जमा कराया है और इसके अंदर हमने सेक्रेटरी सिंध असम्बली से डिमांड किया है कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 MPs हैं, जो हमारे 26 MPs हैं, उनको सिंध हाउस के अंदर जो है वो कमरे फराहम किए जाएँ इस्लामाबाद के अंदर। क्योंकि देखें ये बात याद रखी जाए कि ये जो कमरे हैं ये MPs के लिए बनाए गए हैं। यहाँ से जब मेंबर्स जाते हैं वहाँ पे जाएं और अगर उनको कोई काम है तो वो सहूलियात उनको दी गई है। एक मिनिमम अमाउंट होता है 1000, 1500, 2000 जो कि दिया जाता है। 27 तारीख को जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब ने पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बुलाया। हम MPs वहाँ पे जाएंगे। 25 तारीख की सुबह जो है हमारे 26 MPs सिंध हाउस के गेट पे इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कानूनी उमूर पर रहनुमाई के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता किया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जल्द लाने का इम्कान है। इस ज़िम्न में मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने कानूनी तौर पर रहनुमाई के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता कर लिया। अपोजिशन के रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम हुकाम की दस्तियाबी से मुताल्लिक इस्तफसार किया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से राब्ते में मुत्तहिदा अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक की प्रोसेस से मुताल्लिक भी मालूमात मांगी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से तहाइफ मिलने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीलात से मुताल्लिक अमल दरामद केस आइंदा माह समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंफॉर्मेशन कमीशन ने हुकूमत को तहाइफ की तफसील बताने की हिदायत की, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को फ़रीक नहीं बनाया गया। तोशाखाना के ज़िम्मेदार काबीना डिवीज़न को फ़रीक बनाया गया है। अदालत ने केस 1 माह में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी सर्विसेज कोर सेंटर नौशहरा का दौरा किया। मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट आर्मी सर्विस कोर के बैजेस लगाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी सर्विसेज कोर सेंटर नौशहरा में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। उन्होंने शहदा के लिए फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने एक पुरवकार तकरीब के दौरान मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट आर्मी सर्विस कोर के बैज भी लगाए। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने सर्विस कोर की ज़बान अमन और ऑपरेशंस में खिदमात को सराहा। आगे बढ़ते हैं, अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। महंगाई रुक न सकी, घी की कीमत फिर बढ़ गई है। दर्जा दोम का घी 8 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। कीमत 452 रुपये फ़ी किलो हो गई। महंगाई के मारे अवाम चकरा कर रह गए। महंगाई के वार बार बार घी की कीमत फिर बढ़ गई। घी बनाने वाली कंपनीज ने रवामा रेट्स दूसरी मर्तबा बढ़ा दिए। दर्जा दोम घी 8 रुपए किलो महंगा, कीमत 452 रुपए किलो हो गई। 5 किलो डिस्पेंसर पैक 2220 रुपए से बढ़कर 2260 रुपए का हो गया। रवामा दर्जा दोम के घी की कीमत में 22 रुपए तक इजाफा हो चुका है। कीमत दिन बढ़ती जा रही तनख्वाहां वादियां दी लोगों दी घटदियां ही नहीं, सगों तो गरीब आदमी कितने जो चार जी खाने लो की करेगा। गरीब आदमी हर शहर छिनी जा रही है, काम है कोई नहीं। सुबह के आए बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं कि शायद में भी कोई आ जाए। 4 दिन पहले की होगा ही 445 रुपये, अज 480 रुपये किलो है। तो कहते ही कल भावें 500 है। गरीब आदमी ने कमाना की तो खाना की है। दूसरी जानब घी मिल्स मालिकान ने कीमत बढ़ने की वजह आलमी मंडी में पाम ऑयल के रेट्स में इजाफे को करार दिया है।